मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 18 जुलाई से 22 अगस्त तक चलाए राजस्व सुनवाई व प्रकरण निराकरण की मुहिम की प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने ढकोसला वाली पापोती बताया। द्विवेदी ने अभिनव कैफे में आयोजित पत्रकार वार्ता में सवाल उठाया कि नकली रजिस्ट्री या बिना आधार पर किए गए नामांतरण निरस्त क्यों नहीं किए जा रहे हैं, इन पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही। श्री द्विवेदी ने कहा कि 2003 से सैकड़ों मामले ऐसे हैं कि जिनमें अवैध ढंग से नामांतरण किए गए मूल स्वामी उसके परिजन परेशान हैं, परंतु नामांतरण निरस्त नहीं हो रहे। दोषी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी सजा क्यों नहीं पा रहे। कांग्रेस नेता ने कहा कि सीलिंग भूमि कानून 2000 में समाप्त की तो सही स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की जा रही है। खसरे में त्रुटि है तो अधिकारी स्वतः संज्ञान लेकर सुधार करे, इसमें आदेश क्यों जारी नहीं दिए जा रहे। इसी प्रकार अगर नामांतरण हो चुका है तो अमल दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा। अमल दर्ज न करने पर कितने अधिकारियों को दंडित किया जाए। सरकारी भूमि निजी नामों पर है तो खुलासा किया जाए। सरकारी दोषी अधिकारियों को चिंतन भी करें। द्विवेदी ने सवाल उठाया, साइबर तहसील में ही नामांतरण नहीं हो रहे, कारण बताकर निरस्त किए जाते हैं। मैन्युअल आवेदन में दस्तावेज मांगा जाता है। सरकार स्वयं आईना देखे, जब विक्रेता शपथ पत्र, सहमति और रजिस्ट्री मिलती है तो मैनुअल क्यों नहीं। द्विवेदी ने यह सवाल भी उठाया, आगर मालवा, खरगोन, ग्वालियर, देवास व इंदौर आदि शहरों में हजारों ऋण पुस्तिकाएं कैनी बाजार में चलन में जांच क्यों नहीं की जा रही। द्विवेदी ने सवाल उठाते हुए मध्य प्रदेश में पंचायत राज है तो अविवादित नामांतरण ग्राम पंचायत में ही हो, यह व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार क्यों नहीं कर रही। ग्राम पंचायतों में सचिव पद पर नियुक्ति हो, पढ़े लिए कानून के जानकार पंचायत सचिव बने और ग्राम पंचायत स्तर पर अविवादित नामांतरण हो, यह व्यवस्था मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार 2003 से ही नहीं कर रही। राजस्व निराकरण मेरा स्पष्ट आरोप है कि राजस्व निराकरण आखिर में लंबित क्यों रहे, और लंबित रहे तो दोषी अधिकारियों को आप दंडित क्यों नहीं कर रहे हैं। हजारों नामांतरण अवैध ढंग से हुए, फर्जी रजिस्ट्रियों के माध्यम से भी नामांतरण हो गए। नामांतरण होने के बाद जब खसरे में खरीदार का नाम दर्ज किया जाता है तो अमल दर्ज कहते हैं उसको, वो भी आपने लंबित रखा है। खसरे में त्रुटि है तो आपके अधिकारियों का दोष है। इन सारी चीज़ों को लेकर के रोज प्रतिक्रिया दी जा रही है कि हमने इतने निराकरण कर दिए, हमने इतने निराकरण कर दिए। तो लंबित क्यों थे, और अगर लंबित हैं तो आज क्यों नहीं समीक्षा हो रही है कि साइबर तहसील का जो झुंझुना आपने थमाया कि उसमें आपने रजिस्ट्री कराई और रजिस्ट्री से ही नामांतरण के लिए आवेदन चला जाता है और भोपाल से होकर के आता है और इंदौर का तहसीलदार उसको नामांतरण करता है, वो भी 80% नहीं हो रहे। अब सबसे बड़ा आरोप तो मेरा यह है कि पंचायत राज अधिनियम में सीधे सीधे ग्राम पंचायत को अधिकार है कि वो अविवादित नामांतरण किसान का पंचायत में ही कर दे। 2003 के बाद आपकी सरकार अपने पंचायत राज अधिनियम के नियमों का पालन क्यों नहीं किया, पंचायतों को मजबूत क्यों नहीं किया, पंचायत में शिक्षित सचिवों की नियुक्ति क्यों नहीं की, और पंचायत को जब नामांतरण का अधिकार है तो तहसीलदार के माध्यम से आप नामांतरण क्यों करवा रहे हैं। या तो पंचायतों पर आपको विश्वास नहीं है या तहसीलदारों के माध्यम से और पटवारियों के माध्यम से भ्रष्टाचार का खेल मध्य प्रदेश की सरकार खेल रही है। मेरा स्पष्ट आदेश है, या तो पंचायती राज को समाप्त कर दो, आप कह दो कि पंचायत राज की कल्पना समाप्त, पंचायत राज समाप्त, पंचायत को दिए गए अधिकार समाप्त, और ये अधिकार सारे के सारे तहसीलदारों को दिए जाते हैं। लोकायुक्त में पकड़ाता पटवारी है, जबकि पटवारी का काम नामांतरण करने का नहीं है, तहसीलदार का है। तो आप जिम्मेदार अधिकारी तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर के राजस्व पखवाड़ा कागजी खाना पूर्ति है। और मैं कांग्रेस की ओर से स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं कि मोहन यादव की सरकार ये बताए कि जब सुप्रीम कोर्ट ये स्पष्ट कह चुका है कि ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाए, पंचायत राज का कानून स्थापित है, राजीव गांधी की सरकार लेके आई थी, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी के समय ये लागू हुआ था। पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, पंचायतों के चुनाव बंद कर दें, ग्राम पंचायतों को समाप्त कर दें और सारे के सारे
जो ढोंग और पाखंड का खेल है, हर हफ्ते नहीं हर दिन ये पखवाड़ा मनाएं।